भी भगवान ठाकुर जी के चरित्र को सुनते हैं। संत लोग इतने भगवान ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए ललायत होते हैं कि आज राम कथा में ऐसा क्या होने वाला है जो हम इसको सुनकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं। महाराज इतनी पावन पुनीत राम कथा के अद्भुत पात्र हैं, अगर एक पात्र पर भी हम बोलें तो महाराज अद्भुत रहेगा। कुछ एक बार भगवान चित्रकूट में गए और वन देवी आई। गौर करना इस बात पर, मैं राम कथा के उस छोर पर ले जा रहा हूं आपके चित्रकूट के आगे, अभी राम जन्म किया नहीं पर सुन लीजिए। वन देवी आई और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहने लगी, भगवान मैं आपका किस विधि किस प्रकार से स्वागत करूं। कौन कह रही है? वन देवी। गौर करना, एक एक शब्द बहुमूल्य है, करोड़ों रुपए के शब्द हैं। वन देवी कहने लगी, मैं किस प्रकार से आपका स्वागत करूं प्रभु। क्या कहने लगे भगवान? सुनना, ये प्रेम है भाइयों का। वन देवी में आपको मैं प्रणाम करूं, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के जो जितने भी कंकर और पत्थर और कांटे हैं उनको अलग कर देना। वन देवी से भगवान ने कहा जितने भी कंकर और पत्थर हैं अलग कर देना। वन देवी ने कहा कि क्यों प्रभु, क्यों अलग कर दूं? आप तो आ चुके हो, फिर वह बाट रेट पर करवा क्यों जाऊं मैं? आप तो आ चुके हो चित्रकूट में, अगर मैं उस रास्ते को अगर मैं रेट करूं तो क्यों करूं? क्यों करूं? जिस घर से हम निकल चुके हैं उस आप बाद में कहो उस घर को ठीक कर देना साहब, तो आप उस घर को तो छोड़ चुके हो। अब आपका वो घर आप छोड़ चुके हो, तैयार करके क्या करोगे? भगवान ने कहा आप इसको तैयार करना, कुछ दिनों बाद मेरा भाई भरत आने वाला है। क्या कहा? मेरा भाई भरत आने वाला है, इसलिए। तो वन देवी ने क्या जवाब दिया कि आपका भाई इतना नरम है जो पत्थर कंकर और कांटों से डर जाएगा। आपका भाई इतना नरम है जो कंकर और पत्थर से डर जाएगा। क्या जवाब दिया? सुनना भगवान श्री ठाकुर जी ने। भगवान ने कहा कि वो तो इंद्र के ब्रज की तरह, जो उसकी गदा है उसकी तरह, हाथी की सूंड की तरह, और महाराज कई उपाधियां देकर कहा इतना मेरा भरत की छाती के ऊपर अगर पहाड़ के पहाड़ भी रख दो ना महाराज, तो जब भी वो जो छाती वो पहाड़ को चूर सकती है, इन कंकर पत्थर को क्या है। पर जब वो कंकर पत्थर देखेगा तो उसको मेरी याद आएगी कि मेरा भाई इसी रास्ते से निकला होगा, मेरा भाई इसी रास्ते से निकला हुआ, कंकर पत्थर चुभे होंगे। महाराज मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी व्यवस्था बिगाड़ के ना जाऊं, मेरा भरत यूं सोचेगा कि मेरा भाई अच्छे रास्ते से आया है। इसलिए मैं वन देवी आपसे विनती करूं कि आप महाराज उस रास्ते को साफ कर देना। ये प्रेम है महाराज, ये राम कथा सिखाती है। दोनों भाई फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं, किससे? प्रॉपर्टी से। तू रख भाई, तू रख, तू रख भाई, तू रख, मैं नहीं रखूं, मैं नहीं रखूंगा, ये राजकाज मैं नहीं रखने वाला हूं। ये फुटबॉल उसकी तरफ फेंक दिया। वो राम कह रहा है कि मैं भी नहीं रखूं, मैं तो बनवास जा रहा हूं, मैं तो बन का राजा बनूंगा, तू यहाँ का अयोध्या का बन, कि मैं भी बन का बनूंगा। ये है महाराज। और आज की स्थिति एक हाथ टुकड़ो ज्यादा चल गयो सा पूरे जीवन काल। महाराज आप उस कोर्ट के चक्कर लगाओगे, उस वो भी तो ठीक है जो भी है, पर महाराज ये ध्यान रखें हम यहाँ के हैं ही नहीं, ठीक है भाई, जो भी है भगवान ठाकुर जी को हम साक्षी मानकर कह रहे हैं भाई तू भी मेरा भाई है, ठीक है, जो भी होगा जो देख लेंगे बाद में, जो भी खुश रहे तू, जो तेरी रजा है, तू जिसमें खुश रहना चाहता है खुश रहे, तू भाई तो है मेरा। और इसीलिए भगवान ने कहा वन देवी से आप उस जगह को ठीक करके आओ, मेरा भाई भरत आने वाला है। मैं इसलिए कहूं कि हमारे राम कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि हमारा परिवार में भेद ना रहे। राम कथा का उद्देश्य यह है कि हमारे परिवार में भेद ना रहे, प्रेम बढ़ता रहे। यही राम कथा सिखाती है, और कुछ भी नहीं सिखाती राम कथा। राम कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि बस हम एक बने। सुनिए, जब भगवान श्री ठाकुर